मैं पूजा, आपकी अपनी नर्स दीदी। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानना तो सभी चाहते हैं, बट इस पर बात करने से कतराते हैं या हिचकिचाते हैं। बट आज की जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ सेफ पीरियड एंड हाउ टू नो अबाउट सेफ पीरियड। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जिसका आज हम आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ पीरियड होता क्या है। एक्चुअली सेफ पीरियड को कैलेंडर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि सेफ पीरियड को समझने के लिए या अपना सेफ पीरियड काउंट करने के लिए एक कैलेंडर यानी मंथ के 30 दिनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले जानते हैं सेफ पीरियड होता क्या है। एक्चुअल में सेफ पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें प्रेगनेंसी रेट यानी गर्भ धारण करने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी एक ऐसा पीरियड जिस टाइम में अगर आप विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन रिलेशनशिप अकर करते हैं, बनाते हैं, उस टाइम पे आपके जो प्रेगनेंसी रेट हैं बहुत ही कम होते हैं और आप सेफली रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसे जाने कैसे पहचाने कि आपका सेफ पीरियड कब है, मंथ के कौन से ऐसे डेज हैं जो सेफ पीरियड काउंट होते हैं, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मोबाइल में भी आप कुछ इस तरीके का, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, इस तरीके का कुछ भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप फिल कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स कितने टाइम तक रहते हैं, कब आते हैं, कब उनका एंडिंग टाइम होता है। ठीक है, जो भी आने का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि अगर आपका 3 दिन का मेंस्ट्रुअल फ्लो टाइमिंग है या 4 दिन का है, तो उस तरीके से एंडिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि ये तो हमने जाना कि पीरियड्स, जो भी सेफ पीरियड्स या फिर कैलेंडर मेथड होता क्या है। अब हम जानेंगे कि यह कब हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं। पीरियड आने के 10 दिन पहले और पीरियड एंड होने के 10 दिन बाद सेफ पीरियड काउंट किया जाता है या माना जाता है। इस टाइम में जो आपका प्रेगनेंसी रेट होता है बहुत ही लो होता है, यानी कि प्रेगनेंसी अकर होने के या फिर जो भी गर्भ धारण के करने की जो संभावना होती है बहुत ही लो होती है। जैसे कि मैं आपको एक ये कैलेंडर है, एक थोड़ा सा डेमो देना चाहूँगी। उसमें आप देखेंगे, ये हम मंथ इसमें से स्टार्ट करते हैं, फरवरी में आते हैं। जहाँ हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम मानते हैं जस्ट 11 से, जो पीरियड टाइमिंग है वो 4 दिन की है। ठीक है, तो ये भी वैसे तो सेफ पीरियड होता है, बट इस टाइम पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये दिखा रहा है आपको प्रेगनेंसी रेट इज़ लो इन पीरियड। ठीक है, तो ये भी सेफ पीरियड ही होता है, बट उसके बाद का हम बताते हैं। तो काउंट करेंगे एटलीस्ट 10 डेज। ठीक है, बाद का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन काउंट कर सकते हैं। जो कि 10 दिन क्या है कि जो बिल्कुल सेफ पीरियड होता है वो 7 डेज़ का होता है, 7 to 8 डेज़, बट हम 10 डेज़ भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप, जो 24 है और 23 है, यहाँ पर आपका पीरियड जो प्रेगनेंसी रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन पीरियड के जस्ट बाद यहाँ पर बिल्कुल आपका जो रेट है 100% गारंटी कोई भी नहीं देता किसी चीज़ की, तो उस तरीके से अपना मान सकते हैं आप। बट आपका जो प्रेगनेंसी रेट होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत ही लो होता है। 16 का भी सेम देख लीजिए, 18 19 20 21 22, यानी कि 7 to 8 डेज़ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन उसके बाद क्या है कि आपका ओवुलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये देखिए आपका जो प्रेगनेंसी रेट है वो भी बढ़ता रहेगा। देखिए, तो 7 to 8 डेज़ ये काउंट कर सकते हैं। उसके बाद 6 to 7 डेज़ के बाद आपका ओवुलेशन टाइम आएगा। ठीक है, 27 के बाद हमारा जो 28 है वो हमारा ओवुलेशन डे है। ठीक है,
ये हो गया, यानी कि स्टार्टिंग के जो आपके 7 to 8 या फिर 7 to 10 डेज़ हैं वो सेफ़ थे। उसके बाद आपके अनसेफ टाइमिंग स्टार्ट हो गई जहाँ पे प्रेगनेंसी रेट आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका ओवुलेशन टाइमिंग हो गया। ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर जो भी आपका एग होता है, यानी कि फीमेल में जो ओवम होता है वो रिलीज़ होता है। अगर उस टाइम पर रिलेशन होती है, रिलेशन अगर होता है, देन उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा होता है। देन आगे बढ़ते हैं। ओवुलेशन के 4 से 5 दिन तक भी अनसेफ पीरियड होता है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 से 5 दिन तक भी अनसेफ पीरियड होता है। देन उसके बाद फिर से आपका सेफ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पीरियड आने से कुछ दिन पहले, अबाउट 8 to 10 डेज़। देखिए ये आपका पीरियड आने का टाइमिंग है। अगर 11 को आए थे तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता है, या अगर आप 11 को भी काउंट करेंगे, मान लीजिए आपके वैसे तो सेम टाइम पे होता नहीं है कभी भी, बट अगर 11 को आए थे देन नेक्स्ट टाइम भी आपको 11 को या 12 को हो जाते हैं, तब भी आप 7 to 8 डेज़ काउंट कर सकते हैं। 7 to 10 डेज़, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप सेफ पीरियड काउंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेफ पीरियड, कब और कैसे काउंट करना है। ये सेम चीज़ आप नॉर्मल कैलेंडर में भी काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे ही आपके पीरियड आते हैं तो आप उस पर वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि आपका 4 दिन का फ्लो था। उसके जो यानी कि पीरियड्स के आने से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक का जो होता है सेफ पीरियड काउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ओवुलेशन का भी टाइम होता है, जो सबसे मेन अनसेफ पीरियड होता है, सबसे हाइयर चांसेस होते हैं जिस टाइम पे प्रेगनेंसी अकर होने की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल सेफ पीरियड के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के टॉपिक लेकर आते हैं जिन पर लोग बात करने से हिचकिचाते हैं या घबराते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।